नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द न्यूट्रिशन साइड ऑफ मसल बिल्डिंग. सबसे पहला क्वेश्चन मुझे लगता है प्रोटीन कितने ग्राम लेनी चाहिए मुझे ऑप्टिमल मसल बिल्डिंग के लिए? हाँ, ऑप्टिमम मसल बिल्डिंग के लिए अभी जो लेटेस्ट रिसर्च आई है वो ये कहती है कि 0.7 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट भी इनफ है. ठीक है. लेकिन उससे पहले जो रिसर्च जितनी भी सारी आई थी जो कि ज़्यादा थॉरो रिसर्च थी, पीयर रिव्यूड थी, मेटा एनालिसिस वगैरह जिसका हुआ था, पूरी दुनिया में वो पब्लिकेशंस वगैरह उसकी हुई, वो थी 0.8 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट. ठीक है. मैं पर्सनली मानता हूँ कि यार टू बी ऑन द सेफ साइड 0.7 वाली की तरफ अभी अपना आ जाओ. दैट इज लेटेस्ट रिसर्च जो कि अभी न्यू आई है, तो इट माइट बी उसमें कुछ इफ्स एंड बट्स हो सकते हैं. ठीक है. तो टू बी ऑन द सेफ साइड गो फॉर मिनिमम 0.8 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट. ठीक है. मैं पर्सनली खुद और अपने क्लाइंट्स को अराउंड 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट कंज्यूम कराता हूँ. ठीक है. क्योंकि मुझे पर्सनली फ्रॉम एक्सपीरियंस, ठीक है रिसर्च वगैरह पे जाना चाहिए, ऑन पेपर आपने चीज़ें देखनी चाहिए, बट अगेन एट द एंड ऑफ द डे मैं ये समझता हूँ कि रिसर्च और पेपर वाली जो चीज़ें हैं उनको आप एज अ टूल यूज़ करो अपने एक्सपीरियंस के साथ, रियल वर्ल्ड सिचुएशन के साथ कंबाइन करके, एंड देन कम अप विद अ नंबर व्हिच आई पर्सनली फील इज अराउंड 1 ग्राम पर पाउंड ऑफ बॉडी वेट. तो डू कार्ब्स एंड फैट्स प्ले अ रोल इन मसल बिल्डिंग? ह्यूज रोल. Okay. आम बंदे के लिए, आम जबान में अगर मैं इसको बोलूँ तो इस तरह है कि प्रोटीन इज़ लाइक इंजन, कार का इंजन. ठीक है, बेसिक इंजन नहीं है तो कार कैसे चलेगी. और कार्ब्स और फैट्स ऐसे हैं जैसे इंजन ऑयल, पेट्रोल, बाकी जो चीज़ें हैं जिससे वो कार चल रही है. ठीक है. तो बेसिकली जो इन वेरी लेमैन टर्म्स, प्रोटीन जो है ना वो मसल के फाइबर स्ट्रैंड्स क्रिएट कर रहा है. ठीक है, अंदर से न्यू मसल क्रिएट कर रहा है और उसको सस्टेन मेंटेन रख रहा है. जो कार्ब्स और फैट्स है वो उसको एनर्जी प्रोवाइड कर रही है और उन एग्जिस्टिंग मसल फाइबर्स को फर्दर वॉल्यूम उसके अंदर साइज क्रिएट कर रही है. तो दैट इज हाउ इन इजी वर्ड्स. तो फैट्स को वैसे इतना डिमोनाइज किया जाता है. डू यू थिंक फैट्स आर गुड और बैड, एंड व्हाट काइंड्स ऑफ फैट्स यू शुड कंज्यूम एंड व्हाट काइंड ऑफ फैट्स यू शुड अवॉइड? हाँ, या कोई भी चीज़, कोई भी कार्ब या कोई भी फैट जो है वो एज सच आपको अवॉइड नहीं करने चाहिए. ठीक है ना. ऑब्वियसली मैं बात कर रहा हूँ जो ओवरऑल जर्नल टर्म्स की बात कर रहा हूँ, कार्ब्स एंड फैट्स की अवॉइड इसलिए नहीं करनी चाहिए बिकॉज दे आर योर बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स फिर और फर्दर चीज़ों में भी इस्तेमाल हो रही होती हैं, जैसे कि आपकी हार्मोनल हेल्थ के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं फैट्स, आपकी ब्रेन की हेल्थ में यूज़ हो रहे होते हैं, टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन में यूज़ हो रहे होते हैं. अब इसके अंदर फर्दर आ जाना चाहिए कि इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए और कौन से टाइप्स ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स होने चाहिए. तो लिमिट वो होनी चाहिए जो आपकी बॉडी स्टैट्स के हिसाब से, जो आपकी कैलोरिक नीड्स हैं उसके हिसाब से, उसकी लिमिट के अंदर आप अगर कंज्यूम कर रहे हैं तो दे आर नॉट हार्मफुल फॉर यू. प्लस एडिशनली उसके अंदर अगर आप मेजॉरिटी हेल्दी सोर्सेज ऑफ कार्ब्स एंड फैट्स कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मोर कॉम्प्लेक्स कार्ब्स एज कम्पेयर टू सिंपल कार्ब्स एंड सिंपल शुगर, और फैट्स के अंदर मोर ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैट्स एज कम्पेयर टू ओमेगा 6 एंड ओमेगा 9 फैट्स. ओमेगा 3 के अंदर आ जाते हैं फिश, नट्स आ जाते हैं, सीड्स आ जाते हैं, ये चीज़ें आ जाती हैं. तो वो हमारी डाइट में बहुत लैक करती है, जिसकी वजह से फिर हम ओमेगा 3 के सप्लीमेंट्स वगैरह भी हमें कुछ लेने पड़ते हैं डेली बेसिस पे. ऑब्वियसली आप फिश वगैरह इतनी कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन करनी चाहिए. ये चीज़ें करनी चाहिए कंज्यूम. एक और चीज़ इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो कार्ब्स और फैट्स है वो इटसेल्फ फैट में कन्वर्ट नहीं होते. लोग समझते हैं ना कि फैट में कन्वर्ट हो जाता है, या हाई कार्ब डाइट लेके वो फैट में कन्वर्ट हो जाएगी. नहीं, जब आपकी टोटल कैलोरीज एक्सीड कर जाती हैं आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट से, तो वो अब चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो कार्ब्स है, चाहे वो फैट्स है, तो फिर वो फैट में कन्वर्ट होएगी. सो द ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज दैट कॉजेज फैट गेन. ठीक है. जो अगर लेट सपोज एक बंदा है उसकी रिक्वायरमेंट 60 ग्राम्स ऑफ फैट पर डे है, वो 50 to 60 ग्राम के अंदर रहते हुए खा रहा है फैट्स. ठीक है. और कैलोरीज के अंदर रहते हुए अपनी खा रहा है. तो अगर मैं उस 50-60 ग्राम मुझे अलाउड है फैट खाना, अगर मैं 50-60 ग्राम ट्रांस फैट खा लूँ फिर? अच्छा, ये बहुत मजे की बात की, बहुत अच्छी बात की. अगर आप वो खा लेते हो ट्रांस फैट, सो फॉर मसल बिल्डिंग एंड फैट लॉस कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेगेटिवली देखने में आपकी बॉडी पे. आप अगर मसल बिल्डिंग के हिसाब से खा रहे हैं अपनी कैलोरीज के अंदर, चाहे वो सारी की सारी ट्रांस फैट्स और गंद और जंक फूड खा रहे हैं, मसल गेन होगा ही होगा. इवन फैट लॉस के अंदर लेट्स सपोज आपकी 1700 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट, ठीक है, आप 1700 कैलोरीज के सारी की सारी 1700 कैलोरी भी फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट गंद से खा लेते हैं, जंक फूड से पिज्जा जाके खा लेते हैं 1700 कैलोरी का, आपका फिर भी वेट लॉस होगा. इफ योर लिमिट इज 1700 कैलोरीज, यू आर ईटिंग विद इन दैट लिमिट, फैट लॉस होगा. बट
जो मेन चीज़, जो मेन क्वेश्चन है वो ये कि क्या फिर आपकी इंटरनल हेल्थ इफेक्ट होगी नहीं। तो ऑब्वियसली इंटरनल हेल्थ आपकी, यानी आपकी गट हेल्थ, आपकी कोलेस्ट्रॉल, आपकी हार्ट हेल्थ, आपकी लिपिड प्रोफाइल, आपकी लिवर प्रोफाइल, रीनल फंक्शन, वो चीज़ें इफेक्ट हो सकती हैं। सो हम लोगों ने काफ़ी मैंने देखा है कि हमारी सोसाइटी ने मसल बिल्डिंग, फैट लॉस को और इंटरनल हेल्थ को एक चीज़ समझते हैं। ये चीज़ें अलग अलग है। आप सीमिंगली बड़े एस्थेटिकली फिट हो सकते हो, लीन बॉडी हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ हो सकता है आपकी इंटरनल हेल्थ ठीक ना हो अगर आपने अपनी प्रोटीन, कार्ब्स, फैट्स पे तो फोकस किया, उनकी क्वांटिटीज पे, लेकिन उनकी क्वालिटी पे फोकस नहीं किया, तो इंटरनल हेल्थ आपकी खराब हो सकती तो लोग हमेशा कैबेज सूप डाइट, तो कभी कौन सी डाइट, ऑल दोज फैट डाइट्स, उसके अंदर फैट लॉस हो जाता है तो उनको लगता है कि हम कामयाब हो गए हैं, सक्सेसफुल हो गए हैं, लेकिन उनको किस तरह के नुकसानात हो सकते हैं उससे? अच्छा, उसमें आप ये देखो ना कि आप एक कंप्लीट फूड ग्रुप अपनी डाइट से एलिमिनेट कर रहे हो। खाली लेट्स सपोज कैबेज डाइट या एप्पल डाइट खा रहे हो, अब उसमें सिर्फ क्या आ रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स आ रहे हैं, आपकी बॉडी में प्रोटीन्स नहीं जा रही, फैट्स नहीं जा रही। सो उन प्रोटीन और फैट से रिलेटेड जो आपकी बॉडी में फंक्शंस थे वो अब क्या होंगे, सिवियरली डिप्राइव्ड, और वो इफेक्ट होंगे। तो आपकी बॉडी पे मसल लॉस, जॉइंट की Even हेल्थ vitamins, minerals, phytonutrients, you're getting nothing. बेसिकली इट्स मैल नरिशमेंट। Yes. फाके काटने वाली डाइट, भूखा रह के कमजोरी होगी, ठीक है, कमजोरी में क्या आ जाता है, बेशुमार चीजें, बाल गिरेंगे, हल्के पड़ेंगे, नींद इफेक्ट होगी, मूड खराब होगा। इवन के अच्छा ऐसे लोग क्या करते हैं कि यार नहीं हमारा वेट लॉस तो हो रहा है ना फिर भी। अच्छा, वो जो 20 लोग हैं जिनका वेट लॉस हो जाता है इस तरह की क्रैश डाइटिंग से, इन द एंड दे एंड अप विद टू मच लूज स्किन, मसल पुट ऑन ही साथ साथ किया, ढीली स्किन, सारी Metabolic damage, मेटाबॉलिक डैमेज, health problems. बिल्कुल डेफिनेटली। मुझे याद आ गया जब बहुत पहले मैं ये स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन की सर्टिफिकेशन कर रहा था ISA से, तकरीबन आज से 13-14 साल पुरानी बात है। तो उसके अंदर यही बात उन्होंने लिखी हुई थी। तो उन्होंने बोला था जब भी स्टारवेशन डाइट करते हैं फैट लॉस तो हो जाता है, लेकिन किसी बंदे को अगर पकड़ के मैं जेल में बंद कर दूं और उसको कुछ खाने के लिए ना दूं तब भी उसको फैट लॉस हो जाएगा। डू यू थिंक दैट वुड बी द राइट थिंग टू डू? ऑफ कोर्स नॉट ना, फायदेमंद तो नहीं है। तो फैट लॉस इजंट इक्विवेलेंट टू बीइंग हेल्दी। बिल्कुल। मसल बिल्डिंग के लिए, फैट लॉस के लिए हम अक्सर सुनते हैं कि कैलोरिक डेफिसिट चाहिए हमें। मसल बिल्डिंग के लिए क्या करना है? कैलोरिक सरप्लस। कितना कैलोरिक सर? मैक्सिमम 2 to 300 इफ यू वांट टू गेन लीन मसल मास। 2 से 300 कैलोरीज ऊपर ले लूं बस। हाँ बस 200-300 ऊपर, 500-600 ना करूं। मैक्सिमम हद मार लो इफ यू आर बीइंग टू ग्रीडी देन 500। अदरवाइज अच्छा वो भी उस बंदे के लिए जो बहुत स्किनी है, हु कैन अफोर्ड गेनिंग अ बिट ऑफ फैट, कोई मसला नहीं है उसके लिए। अदरवाइज फॉर नॉर्मल इंडिविजुअल्स 2 to 300। अगेन बात आ रही है डर्टी बल्किंग की नहीं या कन्वेंशनल बल्किंग की नहीं, मैं बात कर रहा हूँ लीन गेनिंग की। गेनिंग मोस्टली प्योर मसल मास विद मिनिमल फैट गेन। फैट गेन होता है, हमेशा होता है। विद मसल बिल्डिंग यू ऑलवेज गेन सम फैट, लेकिन अगर आपने उसको इफ यू वांट टू कीप इट टू अ मिनिमम तो फिर 2 to 300 का जो सरप्लस है उस पे आपका गेन हो जाता है। अच्छा, इसको फर्दर इंश्योर करने का क्या तरीका है? मैं पर्सनली ये करता हूँ कि एवरी वीक यू चेक योर पेस ऑफ गेनिंग मसल मास। इंटरनेशनली हाउ डू यू चेक दैट? हाँ, वेट स्केल पे इंटरनेशनली जो एक्सेप्टेड लीन गेनिंग स्टैंडर्ड है वो है अबाउट 1 to 1.5 kgs पर मंथ मैक्स। ठीक है, इसको ब्रेक डाउन कर लिया वीकली बन जाता है 0.25 to 0.4 kgs पर वीक। अगर आपका इस पेस के अंदर गेन हो रहा है तो वो 300 सरप्लस के साथ गुड इनफ। नहीं हुआ, थोड़ा सा और कैलोरीज बढ़ा दो। तो इस तरह फिर आप अपनी डाइट को, अपनी कैलोरिक सरप्लस को इवेंचुअली फाइन ट्यून कर लेते हो, और एंड यू डोंट एंड अप ईटिंग आइदर टू मच और टू लेस कैलोरीज। ये प्री वर्कआउट मील्स, पोस्ट वर्कआउट मील्स कितने मैटर करते हैं, और कोई स्पेसिफिक किस्म के होने चाहिए कि कुछ भी खा लो? सबसे ज़्यादा तो देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पूरे दिन की डाइट क्या है, पूरे दिन की आपकी क्या प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स और कैलोरीज पूरी हो रही हैं कि नहीं हो रही। अगर वही पूरी नहीं हो रही तो फिर इतना मैटर नहीं करता कि प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, लंच, डिनर में आप क्या खा रहे हो, क्योंकि आपके पूरे दिन की जो मेन ग़िज़ाएं थी वही पूरी नहीं हो रही। निटी ग्रिटी में पड़ गए हो कि प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट क्या लेना है। हाँ, अगर आपकी पूरे दिन की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है प्रोटीन का, फैट्स, कैलोरीज की, अब आप बैठ के ये देखो यार इसकी टाइमिंग क्या है मेरे लिए बेस्ट। उसमें सबसे बेस्ट टाइम्स ये होते हैं कि आप अपने हिसाब से जज करो अपने एपेटाइट लेवल्स को, अपने एनर्जी लेवल्स को और अपने स्केड्यूल को। उसके हिसाब से आप देखो कि आपके लिए बेस्ट टाइमिंग्स क्या है। फॉर मोस्ट इंडिविजुअल्स प्री पोस्ट इज इम्पॉर्टेंट, फॉर सम इंडिविजुअल्स इट इज नॉट, बट फॉर मोस्ट इंडिविजुअल्स इट इज। क्योंकि अगर आप बिल्कुल एम्प्टी स्टमक जाके वर्कआउट करोगे तो ऑब्वियसली आपकी
बीच में शुगर लेवल्स, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी लेवल्स वगैरह आपकी बॉडी के ड्रॉप करेंगे, स्ट्रेंथ इफेक्ट होगी, वर्कआउट इफेक्ट होगा। अच्छा, कुछ लोग जो है वो एम्प्टी स्टमक चले जाते हैं ये सोच के कि फैट बर्निंग ज़्यादा होगी। उल्टा फैट बर्निंग कम हो जाती है, क्योंकि अब वो जिम में अपने आप को उतना पुश नहीं कर सकते, पुश करके कैलोरीज बर्न ही नहीं कर सकते। और इसी तरह पोस्ट वर्कआउट में आप अपनी प्रोटीन, लेट्स सपोज आप प्रोटीन शेक पी रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि विद इन दैट 1 आवर विंडो एग्जैक्टली पोस्ट वर्कआउट में ही पियो, बस आपने वर्कआउट के बाद पी लेना है, घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 2.5 घंटे बाद। बट ऐसा भी ना हो कि बिल्कुल ही उसको आप 3-4 आवर्स का गैप दे दो। तो कोई फिक्स ऐसा भी नहीं है कि 30 मिनट्स के अंदर अंदर भी पीना है, और ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ही ज़्यादा उसको डिले करो। तो पूरे दिन की प्रोटीन मैटर करती है, प्री एंड पोस्ट की प्रोटीन मैटर करती है? सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो पूरे दिन की न्यूट्रिशन एंड प्रोटीन, दैट इज द किंग, दैट विल रूल ओवर एवरीथिंग। दूसरा, कैलोरिक डेफिसिट या सरप्लस ऑन अ डेली बेसिस मैटर करता है या वीकली बेसिस पे मैटर करता है? वीकली बेसिस इज वेरी तो इंपॉर्टेंट। अगर 5 दिन मैं डेफिसिट में रहूं, 2 दिन खा जाऊं, तो इसका मतलब है काम खराब। बहुत लोग ऐसे काम करते हैं और मैं खुद भी करता हूँ, लेकिन वो जो 2 दिन मैं खाऊंगा ना एक्स्ट्रा, तो वो उतना एक्स्ट्रा खाऊंगा जो उन 5 डेज को बैलेंस आउट कर दे, उनसे ज्यादा बढ़ ना जाए। तो अगर बढ़ गया तो काम खराब हो गया, पिछले 5 दिन का भी काम खराब हो गया आपका। तो बेसिकली आपने वीकली बेसिस पे देखना है कि मैं डेफिसिट में ओवरऑल ऑन अ वीकली बेसिस हूं कि नहीं हूं, या सरप्लस में इन केस ऑफ मसल बिल्डिंग हूं कि नहीं हूं, ये चीज मैटर करती है। अच्छा, इसमें लेकिन एक लोगों का सवाल आ जाता है बड़ा कॉमन कि यार इस तरह तो हम 6 दिन डाइट करते रहे, एक दिन हम डाइट खराब करें, चीट ले लें, तो ये क्या चीट डे हम इतना वर्थ इट नहीं, इतनी हमने मेहनत की थी, ये क्या बकवास, ये कौन सी फिटनेस हुई, ये तो फिर वेट लॉस हम कर ही नहीं सकेंगे। तो उसमें एक बड़ी इजी स्ट्रेटजी है, आप 6 डेज थोड़ा सा ज्यादा डेफिसिट क्रिएट कर लो अपनी डाइट के अंदर, और एक दिन जो है ताकि फिर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा खा। ब्यूटीफुल टिप, दैट इज अ रियली गुड टिप।